भारत देगा अब यहाँ कनाडा को बड़ी चुनौती और सिखा देगा बड़ा सबक। अगर कनाडा लगाता है प्रतिबंध तो भारत भी इन तरीकों से सिखाएगा कनाडा को सबक। आखिर क्या है वो रणनीति, चली जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संकट अब यहां पर प्रतिबंधों तक जा पहुंचा है। कनाडा भारत का प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो रिश्ते और बिगड़ सकते हैं, लेकिन कनाडा वाकई ऐसा करता है तो भारत क्या कर सकता है उसके खिलाफ, चलिए बताते हैं आपको। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की जान जाने के मामले को लेकर कनाडा लगातार भारत पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रहा है। कनाडा ने भारतीय राजनयिकों पर कनाडाई सरजमी पर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया है। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते भी तल्ख में आ गए हैं। भारत ने कनाडा में यहां पर अपने उच्च आयुक्त संजय कुमार वर्मा समेत कई राजनयिकों को वापस बुला लिया है। साथ ही कनाडा के 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को भी कह दिया है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ है जो भारत और कनाडा के रिश्ते को बद से बदतर बना सकता है। माना जा रहा है कनाडा भारत पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या कनाडा प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगा, इस पर कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने कहा है सब कुछ बातचीत की टेबल है। तो ऐसे में अब बता दें आपको, अगर कनाडा वाकई भारत पे प्रतिबंध लगाता है तो ऐसे में भारत उसे चोट पहुंचाने के लिए क्या क्या कर सकता है। जी हां, एक यहाँ पर जो है रिपोर्टर की माने तो कहा जा रहा है कि भारत चाहे तो कनाडा के वित्तीय संसाधनों और पेंशन फंड्स को भारत में निवेश करने पर रोक लगा सकता है। इसके अलावा भारत और क्या क्या कर सकता है, तो आपको बता दें कि पहला ये कि मौजूदा समय में लगभग 1.25 लाख भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई करते हैं। अगर भारत ने इन छात्रों को कनाडा में पढ़ने से रोक दिया तो निश्चित तौर पर इससे कनाडाई अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हर साल भारतीय छात्रों से कनाडा को अरबों रुपए की फीस मिलती है। तो वहीं भारत खालिस्तान समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखने वाले भारतीय मूल के नागरिकों के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड को रद्द कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे भारतीय मूल के नागरिकों को खालिस्तानियों के प्रति सहानुभूति रखने के अपने फैसले पर दोबारा सोचना पड़ सकता है। खालिस्तान और खालिस्तानियों के समर्थकों के खिलाफ भारत एक कदम ये भी उठा सकता है कि वो उनके संपत्ति के अधिकार को निलंबित कर दे। इसके अलावा ऐसे लोगों को वीजा देने में देरी करे या फिर उनके खिलाफ जांच शुरू कर दे। भारत चाहे तो कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के संदिग्ध खालिस्तान समर्थकों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा पर रोक लगा सकता है, जिससे कनाडाई भारतीय समुदाय में हलचल पैदा हो सकती है जो कनाडा की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा भारत जैसे का तैसा भी कर सकता है। कनाडा व्यापारिक प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है, भारत भी ऐसा कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो उसे कनाडा को ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि कनाडा भारत का टॉप 10 ट्रेंडिंग पार्टनर है। कनाडा की अर्थव्यवस्था भारत पर ज्यादा निर्भर है। पूरा मामला खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की जान जाने मामले से जुड़ा है। निज्जर को भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, जबकि वो कनाडा का नागरिक था। पिछले साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सर्जे में गुरुद्वारे के पास उसकी जान ले ली गई थी। पिछले साल 18 सितंबर को कनाडाई PM जस्टिस ट्रूडो ने निज्जर की जान जाने में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि भारत ने हमेशा से ही कनाडा के इन बेतुका और बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया है। बीते सोमवार को जब कनाडाई पुलिस ने भारतीय राजनयिक और कंसुलर अधिकार सीधे तौर पर ये एजेंटों के जरिए जानकारी जुटाने के लिए अपने पद का फायदा उठाते हैं, इसका मतलब हुआ कि कनाडा ने सीधे सीधे भारतीय राजनयिकों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बाद में ट्रूडो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं आरोपों को दोहराया। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज किया है और साफ कर दिया है कि ट्रूडो ऐसे वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं। कनाडा के इन आरोपों के बाद भारत ने अपने उच्च आयुक्त संजय कुमार वर्मा को भी वापस बुला लिया है। भारत ने साफ कहा है कि अब उन्हें कनाडा की मौजूदा सरकार पर भरोसा नहीं है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।